अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं वो एयर हैंडलिंग यूनिट की वीडियो है। तो दोस्तों, एयर हैंडलिंग यूनिट ये कैसे काम करता है और इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे इसके मेन पार्ट्स और ये काम कैसे करता है। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियो होगी वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं ये एयर हैंडलिंग यूनिट कैसे काम करते हैं। के वाल लगे हुए हैं जो इस लाइन के पानी को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले जो ये लगा हुआ है इसका मेन वाल, गेट वाल भी इसको कहते हैं, मेन वाल है ये। अगर हम इस एयर हैंडलिंग यूनिट को डिसमेंटल करना है, अगर अलग करना है तो हम इस वाल को बंद करके हम इसके पानी को रोक सकते हैं। उसके बाद है ये बैलेंसिंग। दोस्तों, इस वाल के ज़रिए हम इसके पानी के प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो कितने प्रेशर हमें जो रिक्वायर्ड है एयर हैंडलिंग यूनिट के लिए, कम या ज़्यादा, उसमें हम इस वाल के ज़रिए कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये मोटराइज वाल, ये आप देख रहे हैं मोटराइज वाल बेसिकली हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को सेंस करने के BMS सिस्टम में। तो ये हमारे कंट्रोलर से, ये आप देख रहे हैं ये टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, इस वाल को ये टेम्परेचर सेंस करेगा और हमारे जो BMS सिस्टम है, वो जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो इस वाल को कंट्रोल करेगा कि हमें टेम्परेचर के हिसाब से पानी का प्रेशर चाहिए, हमें कितना पानी चाहिए चिल्ड वाटर को ठंडी हवा करने के लिए। तो ये वाल जो होगा ये हमारे टेम्परेचर कंट्रोल के साथ लिंक होता है। ये जो हमारे पास लगी हुई है मैनुअली टेम्परेचर गेज लगी हुई है, जो टेम्परेचर ये चिल्ड वाटर जो इसको कहते हैं कि उसमें एंटर हो रहा है उसका प्रेशर यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आप देख रहे हैं दोस्तों, हमें सेंस करके हमें स्क्रीन डिस्प्ले BMS सिस्टम में हमें शो करता है, ये वो वाला सेंसर है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं है ये इसको शो करेगी। उसके बाद ये देख रहे हैं ये मैनुअली टेम्परेचर बताएगी, जो इस बताएगी ये वाली गेज। उसके बाद इसके जो मेन गेट वाल है, या जो गेट वाल है, हम इसके पानी को अगर बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इस वाल को ऑन ऑफ या कम ज़्यादा इस वाल से कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे ये एयर हैंडलिंग यूनिट ये काम कैसे करता है। दोस्तों, सबसे पहले ये आप देख रहे हैं ये वाली डक्ट है, जो ये हमारी रिटर्न एयर डक्ट है, जो हमारे सर्व्ड एरिया से रिटर्न एयर इस डक्ट के ज़रिए हमारे एयर हैंडलिंग यूनिट की इनलेट में आएगी। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं इसमें भी ये डैम्पर लगे होते हैं, रिटर्न एयर की ये डैम्पर है। इनका मकसद क्या होता है कि अगर हम एयर के प्रेशर को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करें तो ये डैम्पर इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि प्रेशर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ये एयर जब यहाँ से एंटर होगी, ये पहला शेल है इसका, ये आप देख रहे हैं इस शेल में ये रिटर्न एयर वापस आएगी। तो दोस्तों, जो एयर हमारी रिटर्न एयर इसमें एंटर होगी इस शेल में, उसके आगे हमारे लगे हुए हैं फ़िल्टर। ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसके जो फ़िल्टर लगे हुए हैं। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे जो फ़िल्टर सेक्शन है, जो एयर हमारी रिटर्न आई सर्व्ड एरिया से, वो इन फ़िल्टरों से गुजरेगी और वो चली जाएगी। आप देख रहे हैं ये लाइनें, यहाँ पे आगे चिल्ड वाटर, यहाँ हॉट वाटर की कॉइल लगी हुई है। तो मैं आगे आपको दिखाता हूँ जो इसकी हॉट वाटर और चिल्ड वाटर की कॉइल लगी हुई है। जो एयर हमारी फ़िल्टर सेक्शन से आगे ये देख रहे हैं ये चिल्ड वाटर की लाइनें कनेक्टेड है, वो ये आप हमारी चिल्ड वाटर या हॉट वाटर की कॉइल भी इसको कहते हैं। ये आप देख रहे हैं जो एयर हमारी रिटर्न फ़िल्टर से गुजरी वो इस कॉइल में से गुजर के इस सेक्शन में आएगी। ये आप देख रहे हैं ये कॉइल, ये अगर तो आप चिलर वगैरह कूलिंग पे चला रहे हैं तो ये चिल्ड वाटर कहलाएगी, अगर आप हीटिंग पे चला रहे हैं तो ये हॉट वाटर कॉइल कहलाएगी। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी जो लगी हुई है मोटर। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं ये इसकी मोटर लगी हुई है, ये बेल्ट के साथ इसकी ये ब्लोअर कनेक्टेड है, जो इस मोटर को हम VFD या टेम्परेचर BMS सिस्टम पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये ब्लोअर इसका जो हवा यहाँ से सक्शन करेगा और यहाँ से इसको एयर को कंप्रेस करके, ये आप देख रहे हैं यहाँ से ऊपर डक्ट, इसकी जो सप्लाई एयर की डक्ट है वो कनेक्टेड है। और ये जो रबड़ लगाई गई है ये सिर्फ इसकी अब्जॉर्बेंट के तौर पे लगाई गई है कि यहाँ पे वाइब्रेशन वगैरह कम हो, तो ये रबड़ लगाई गई है उस मकसद के लिए। ये ऊपर वाली जो डक्ट है इस ब्लोअर के यहाँ से एयर सक्शन करके इस डक्ट में प्रेशराइज करके इस डक्ट के ज़रिए हमारे, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हैं ये वाली डक्ट ये हमारे चले जाएगी दोबारा सर्व्ड एरिया में। तो अब आपको ये देखें इस पर भी डैम्पर वगैरह लगे हुए हैं, ये जो डैम्पर लगे हुए हैं ये भी एयर के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इसमें जब हमें फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है, हम एयर कंडीशनिंग भी नहीं चला रहे होते हैं या किसी दफ़ा हमें फ्रेश एयर की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये आप देख रहे हैं ये वाली जो डक्ट हमारी जो आउटडोर से आ रही है ये फ्रेश एयर की डक्ट है। और ये हमारे कॉइल के जो जहाँ पे हमारी रिटर्न एयर कनेक्टेड थी उसी के साथ हमारी ये फ्रेश एयर की डक्ट भी कनेक्टेड होगी। वो भी एयर हमारे फ़िल्टर से होते हुए हमारे कॉइल में से गुजर के हमारे सप्लाई डक्ट के ज़रिए हमारे
सर्व्ड एरिया में पहुंचेगी। तो फ्रेश एयर हम बेसिकली किसी दरमियाने मौसम में इस्तेमाल करते हैं जब हमें ना एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट होती है और ना ही हमें हीटिंग की रिक्वायर्ड होती है। तो दोस्तों जो एयर हमारी एयर हैंडलिंग यूनिट ने ठंडी, अगर तो चिलर्स कूलिंग पे चल रहे हैं, अगर चिलर्स हीटिंग पे चल रहे हैं तो वो गर्म एयर होगी। वो जो एयर हैंडलिंग से एयर गुजरी वो आप देख रहे हैं इस डक्ट के ज़रिए, ये आप देख रहे हैं ये इन डिफ्यूज़र के ज़रिए ये हमारे सर्व्ड एरिया में वो कूलिंग, अगर तो चिलर कूलिंग पे चल रहे हैं तो अगर हीटिंग पे चल रहे हैं तो यहाँ पे हीटिंग वो हो जाएगी। उसके बाद आप जो यहाँ से रिटर्न एयर होगी, ये आप देख रहे हैं ये डिफ्यूज़र लगे हुए हैं, ये रिटर्न एयर की डक्ट है जो हमारे यही यहाँ सर्व्ड एरिया की एयर को दोबारा सक्शन करके हमारे एयर हैंडलिंग यूनिट में दोबारा लेके जाएगी और ये साइकिल चलता रहता है, जिस वजह से ये माहौल हमारा जो सर्व्ड एरिया का वो कंफर्टेबल जोन कहलाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो जो आपको वो नोटिफिकेशन में मिले।